हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एआई प्लेलिस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ द लर्निंग्स इन द एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस टाइप की लर्निंग्स होती है, किस तरह से समझना है। तो जैसा कि आपने बोर्ड पे तो देख ही लिया होगा, देयर आर द थ्री टाइप ऑफ लर्निंग दैट एआई डज। और ये तीन टाइप की कौन सी है? सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। बट बिफोर टू लर्न दिस हमें एक छोटी सी चीज समझनी है, दैट इज मशीन लर्निंग। ओके, तो देखो एआई जो होती है ना अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी का सब टाइप होता है, ठीक है, मशीन लर्निंग। यानी कि जैसे कि एक बड़ा बॉक्स है तो उसके अंदर एक छोटा बॉक्स जो आएगा वो होगा आपका मशीन लर्निंग का। अब मशीन लर्निंग क्या होती है आपको ये समझना चाहिए। तो देखो मशीन लर्निंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपने किसी मशीन को लर्न करने की कैपेबिलिटी दे दी है। अब उसमें आपको प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सीखती जाएगी। जैसे कि मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, यहाँ पे आपने इनपुट दिया किसी भी एल्गोरिथम पर, ओके, तो यहां से आपको सिंपली क्या मिल जाता है? आउटपुट मिल जाता है, या आपने यहाँ पर इनपुट दे दिया, राइट। यही होता है अब तक। बट अब मैं यहाँ पर एक थोड़ी चीज चेंज करता हूं कि यहां मैंने दिया इस बार इनपुट एंड दिस टाइम मैंने यहाँ एल्गो में दिया, ठीक है, इनपुट दिया मैंने एल्गोरिथम में, और यहां से मुझे क्या मिल रहा है? इस बार लॉजिक मिल रहा है। ओके, अब इस लॉजिक को मैं, एक मेरे पास ऑलरेडी आउटपुट था कि पर्टिकुलर डालने पर इस पर यह आउटपुट आता है, आउटपुट इस लॉजिक पे डालता हूं तो मैं यहां पे देखूंगा रिजल्ट, यानी कि एक तरह से कितना क्या रिजल्ट आया है। यानी कि एक तरह से आपका प्रिडिक्शन शो कर रहा है आपका मशीन कि जैसे कि कितनी एक्यूरेट आपने, लॉजिक बोल दो या इसको बोल दो आप मॉडल, मॉडल बोल दो। मशीन लर्निंग के थ्रू आप ऐसा मॉडल बनाते हो, डेटा को पढ़कर आप ऐसा मॉडल बना देते हो, मॉडल को देखकर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका मॉडल कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इस तरह से आपने मशीन को एक तरह से क्या दे दी? कैपेबिलिटी दे दी लर्न करने की। अब इसी के अंदर ये तीन टाइप की लर्निंग आती है मशीन लर्निंग के अंदर ही, जो अपनी एआई क्या करती है? यूज करती है। ओके, तो अब इसी के अंदर एक बेस्ट एग्जांपल दूं, जैसे आप नेटफ्लिक्स यूज करते हो या अमेजोन प्राइम यूज करते हो, तो उसके अंदर क्या होता है? जैसे आपने 4-5 वीडियो देख ली, 4-5 मूवी देख ली, तो एक पोर्शन बन जाता है रेकमेंडेड मूवीज, ठीक है। तो वो कैसे हुआ? उसने आपके एक्सपीरियंस को एक तरह से स्टोर करा और उससे उन्होंने एक लिस्ट बना दी कि इस टाइप की मूवीज आप देखते हो तो इस टाइप की मूवीज और देख सकते हो। लाइक साइंस फाई मूवीज देखते हो आप, ठीक है, तो उसमें रिकमेंडेशन में आपको इस टाइप की मूवीज देखने को मिलेगी। तो ये कैसे हो पा रहा है? ये मशीन लर्निंग के थ्रू हो पा रहा है। ओके, तो अब अपन ये समझते हैं तीनों टाइप की लर्निंग्स को। सो द वेरी फर्स्ट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। नाम से पता लग रहा है सुपरविजन के अंडर ये लर्निंग की जाती है, यानी किसी ना किसी टीचर या मेंटर का होना मैंडेटरी है व्हाइल परफॉर्मिंग दिस सुपरवाइज्ड लर्निंग। यानी कि इसके अंदर बेसिकली आप समझ लो एक तरह से मेंटर होता है। तो ये सुपरवाइज्ड लर्निंग किस काम में आती है? ये चीज समझो सबसे पहले। एक तो आपका प्रिडिक्टिव मॉडल है, वो बना ही रहे अपन मशीन लर्निंग में। दूसरा, इसके अंदर जो डेटा अपन यूज कर रहे हैं दैट इज योर लेवल डेटा यूज कर रहे हैं, यानी कि उस डेटा का स्ट्रक्चर हमें पता है, किस टाइप का डेटा है, क्या कर रहा है, तो उसका आइडिया हमें है। तो इसके अंदर क्या होगा? उस इनपुट को अपन डालेंगे उस पर्टिकुलर मॉडल में। ओके, हमें आउटपुट पता होता है, अपन आउटपुट डालेंगे यहाँ से उस पर्टिकुलर मॉडल में। ओके, देन हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? उसका प्रिडिक्शन का रिजल्ट मिलेगा कि कितना ज्यादा एक्यूरेट है। 100% एक्यूरेट है, 90% एक्यूरेट है, 80% एक्यूरेट है। तो इसका आइडिया हमें सुपरवाइज लर्निंग के अंदर होगा। बट इसके अंदर याद रखना सुपरविजन के अंदर होती है। किसमें? सुपरविजन के अंडर होती है ये चीज। तो ये था हमारा सुपरवाइज लर्निंग। सेकंड नंबर हमारी आती है अनसुपरवाइज लर्निंग। नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर भैया कोई टीचर नहीं होगा, कोई मेंटर नहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये क्या हो गया? इसके अंदर हमें यूज कर रहे हैं अनलेबल्ड डेटा। ओके, तो ये डेटा ऐसा डेटा है जिसका हमें स्ट्रक्चर नहीं पता, हमें कुछ ही नहीं पता, आइडिया बस डेटा है ये हमारे पास। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ जाती है? इसके अंदर आपको खुद को यहाँ पर पता लगाना पड़ता है पहले तो डेटा किस टाइप का है, और अनलेबल डेटा है, तो इसमें ये मेन प्रॉब्लम आती है। थर्ड नंबर का है री लर्निंग। ठीक है, री लर्निंग एक अलग ही लेवल की चीज है, जिसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो सके। अब देखिए ये है डायग्राम। तो इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है? यहाँ पर एक एजेंट होता है जो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है। अब क्या होता है, इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, कोई भी एजेंट है जो एक्शन करेगा तो उसको एनवायरनमेंट से रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, और उस रिवॉर्ड को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? स्टेट यूज कर रहे हैं।
इतना समझ में आया। अब हो क्या रहा है मैं बताता हूँ क्या होता है। बेसिकली ये अपनी क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है मशीन लर्निंग के अंदर है अपना। तो उसके अंदर क्या होता है, कैपेबिलिटी करते हैं किसी भी मशीन के अंदर ताकि वो खुद से लर्न कर सके, यही एजेंडा है। तो यही हो रहा है कि वो मशीन, वो मॉडल क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट पर एक्शन करता है, कोई भी चीज परफॉर्म करता है, उससे वो आउटपुट मिलता है, उस आउटपुट को स्टोर करता है, उससे उसे क्या पता चलता है, अच्छा तो ये चीज है। तो नेक्स्ट टाइम वो दोबारा से एक्शन करेगा तो इस बार उसके बाद डेटा स्टोर रहेगा पहला वाला। ओके, अगर वो डेटा स्टोर है उसके पास तो वो क्या करेगा, इस बार डेटा स्टोर होगा तो वो इस बार नेक्स्ट टाइम पे अलग टाइप का एक्शन लेगा, क्योंकि अब उसके पास एक्सपीरियंस हो चुका है पर्टिकुलर चीज का। फिर दोबारा एनवायरनमेंट रिवॉर्ड मिलेगा, फिर उस रिवॉर्ड को स्टोर कर लेगा। ओके, देन उन दोनों रिकॉर्ड को यूज करके एक्सपीरियंस के साथ में इस बार अलग टाइप का एक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से हमें क्या हुआ, एक्यूरेट मॉडल, एक्यूरेट चीज मिलती जाएगी एंड फाइनली हमारा प्रेडिक्टिव मॉडल 100% आउटपुट के साथ आ सकता है यूजिंग दिस। इसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे कि आप इसमें समझ लो किसी एनिमल को कोई इंसान समझा रहा है, लाइक इस बटन को आप दबाओगे तो फूड मिलेगा, इस बटन को दबाओगे तो ये चीज होगी। तो उसको क्या हुआ, उससे पता चल रहा है कि अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह से क्या हुआ, एक रिवॉर्ड मिल रहा है, उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो यही चीज यहाँ पर परफॉर्म हो रही है। अगर सुपरवाइज लर्निंग के अंदर बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आप किसी बच्चे को समझा रहे हो, एक टीचर बच्चे को समझा रहा है, ठीक है, हाँ यस, किसी बच्चे को समझा रहा है जिसके अंदर सपोज करो कि उसके पास एक पिक्चर बुक्स है, ठीक है, उसके अंदर बता रहा है बेटा ये तो कार है, ये बस होती है, ये पेड़ होता है, ठीक है, किसी बच्चे को समझा रहा है, तो वो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आ रहा है। अनसुपरवाइज लर्निंग और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर अपन को डेटा नहीं पता किस टाइप का है, ना पिक्चर है कोई है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो देखो, अगर कोई इन्होंने समझा कि कोई ऑब्जेक्ट है जो हवा में है, ठीक है, अगर उसका कोई सपोर्ट नहीं है तो वो नीचे गिरेगा। तो ये हमें पता लगाना पड़ेगा ना कि उसके पास सपोर्ट है या नहीं है, तो वो किस टाइप का डेटा है, स्ट्रक्चर हमें पता नहीं होता, तो वो किसके अंदर आता है, अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है। इसके अंदर एक और चीज समझो, सुपरवाइज लर्निंग है उसके अंदर दो चीज आती है, एक तो होता है आपका रिग्रेशन, एक होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो दोनों प्रॉब्लम को कौन सोल्व कर रहा है, अपना सुपरवाइज लर्निंग सोल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज अपन आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या होता है, एक तो आता है अपना एसोसिएशन रूल माइनिंग, एक होता है क्लस्टरिंग। ठीक है, दैट इज योर एसोसिएशन रूल माइनिंग एंड आपकी क्लस्टरिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि क्लस्टरिंग क्या होती है, नेटफ्लिक्स जो आपकी अमेजोन ये सब क्लस्टरिंग यूज करती है ताकि आपका रिकमेंडेशन वाला पोर्शन बन सके। क्लस्टरिंग के थ्रू ही होता है वो चीज, अपन पढ़ेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर जब भी अपन पढ़ेंगे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर देखो क्या आ गया, एक तरह से आपका गेमिंग आ गई। ठीक है, फाइनेंस के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। तो इस टाइप के कुछ टाइप्स है जिसके अंदर इसको यूज किया जा रहा है, और ये सब अपन आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आई होप आपको मजा आए, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर इस टाइप से आपको पढ़ना है तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको नोट बुक और ओनली पेन के ऊपर पढ़ना है तो वैसे भी पढ़ा देंगे, व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी पढ़ा सकता हूँ। इट्स ऑल डिपेंड। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, आपका सजेशन ले आओ ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूँ फॉर यू ओनली। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।